हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में जानेंगे। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस लगाने के बारे में मैंने बताया था। आज मैं बता रही हूँ कि ट्रेल कैसे किया जाता है एसएल को। तो सबसे पहले हम 3 तरीक़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला तरीका मैं बता रही हूँ आपको, प्राइस वाइज स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है। तो जैसे कि प्राइस या परसेंटेज वाइज बोलते हैं उसको। जैसे कि कोई प्रत्येक, मान लीजिए कि हम लोग 3 रुपया का एसएल लिए और लगा के रखे, और हम लोग के लगाने के बाद एसएल 1 रुपया और प्राइस नीचे आ जाता है, चाहे ऊपर साइड का हम लोग ट्रेड लिए हैं अप साइड का, और हम लोग के एसएल जो हम लोग लगाए हैं उससे 1 रुपया प्राइस और ऊपर 2 रुपया जाता है और कैंडल सस्टेन हो जाता है, क्लोज होता है उसके ऊपर जाके, तो हम उतना रुपया घसका लेंगे प्राइस को, मतलब नीचे या ऊपर। अगर डाउन साइड का ट्रेड है तो उतना रुपया, मान लीजिए 43 रुपया पर हम लोग का एसएल है, और अभी हम लोग का जो एसएल 43 रुपया है और हम लोग का प्राइस अभी चल रहा है 3 रुपया, हम लोग एसएल लेके चल रहे हैं, 40 रुपये हम लोग का प्राइस चल रहा है। और मान लीजिए कि एक और कैंडल नीचे बनी और वो प्राइस आपको मान लीजिए 39 रुपया चाहे 38 रुपया आ गया, तो हम लोग का एसएल भी हम लोग का 43 रुपया से 41 रुपया हम लोग का एसएल आ जाएगा। 2 रुपया 3 रुपया और हम लोग एसएल नीचे, अगर मान लीजिए 2-2 रुपया नीचे आते जा रहा है प्रत्येक कैंडल में, तो हम लोग 2-2 रुपया को नीचे घसकाते जाएंगे, मतलब ट्रेल करते जाएंगे एसएल को। तो वो हो गया प्राइस वाइज एसएल ट्रेल करना। उस तरफ मतलब पैसे के अनुसार हम लोग उसको एसएल ट्रेल करते हैं। और मान लीजिए मार्केट अगर रिवर्स हुआ तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट या तो निकल जाएगा या तो आपका एसएल छोटा हो गया रहेगा, तब तक आपके बाइंग या सेलिंग प्राइस से कम हो गया रहेगा, मतलब उससे नीचे आ गया रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका प्राइस वाइज स्टॉप लॉस। उसके बाद हम लोग लगाएंगे कैंडल वाइज स्टॉप लॉस भी लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ट्रेड लिए और मान लीजिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग पर हम लोग उसके क्लोजिंग के बाद सेकंड कैंडल जब उसका लो ब्रेक करके क्लोज करती है, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का। और उसके बाद हम लोग का एसएल होता है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई, हम लोग का एसएल रहता है। अगर हम लोग सेल साइड का ट्रेड लिए हैं और बाई साइड का ट्रेड लेते हैं, तो हम लोग का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो हम लोग का एसएल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेल साइड का यहाँ पे ट्रेड है, तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो इस कैंडल ने तोड़ा है और इस कैंडल में हम लोग का ट्रेड बनता है। तो उसके बाद क्या होगा, इसके हाई के ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये कैंडल बनी और उसके बाद ये कैंडल बन गई। ठीक है, ये कैंडल बन के नीचे क्लोज हो गई, तो हम लोग का एसएल ये जो रेड कैंडल है जिसने ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई को तोड़ा है, सॉरी लो को तोड़ा है, उसके ऊपर हम लोग का एसएल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 543 रुपया पर हम लोग का एसएल आ जाएगा। पहले हम लोग का एसएल इसके ऊपर था, मान लीजिए 647 रुपया हम लोग का एसएल था, तो उसके बाद हम लोग इसके ऊपर हम लोग का एसएल आ जाएगा, तो इसको 643 रुपया का हम लोग का एसएल हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि ये हेवी कैंडल बन गई और एक और ये कैंडल बन गई, तो मान लीजिए कि अब हम लोग का एसएल ये जब ये क्लोज हो गया कैंडल और ये कैंडल बन गया उसके नीचे एक और, तो हम लोग का एसएल यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। कोई एक अच्छा सा कैंडल लेके हम लोग उस पर ट्रेल करते चलेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 छोटे छोटे कैंडल बन गए, मान लीजिए कि ये एक कैंडल बना है, कि ये बन गया और उसमें ही एक और कैंडल बन गया, तो हम लोग करेंगे कि दो दो कैंडल पकड़ेंगे, 2 कैंडल के जो हाई होगा उसको हम लोग ऐसे लेके चलेंगे। तो जैसे मैं समझा देती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि एक ये कैंडल बनी और ये कैंडल बनी, ये 2 छोटी छोटी कैंडल्स है, एक ये है और एक ये देखिए ये एक बड़ी कैंडल है। ठीक है, मगर एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, 2 छोटी छोटी कैंडल है। ये कैंडल है इस कैंडल के अंदर ही बनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस कैंडल और इस कैंडल को दोनों लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे एसएल रहेगा। और मान लीजिए कि ये बड़ी कैंडल बन गई, तो हम लोग का एसएल, मान लीजिए इसके नीचे एक और कैंडल बन के, तो हम लोग का एसएल इस बड़ी कैंडल के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कैंडल वाइज। पहला मैंने बताया था प्राइस वाइज या परसेंटेज वाइज,
दूसरा बताया मैंने कैंडल वाइज स्टॉप लॉस, और तीसरा मैं बताती हूँ कि स्विंग वाइज स्टॉप लॉस आप कैसे ट्रेल कर सकते हैं। जैसे मार्केट में मान लीजिए कि जब ट्रेंड रहता है, अच्छा ट्रेंड चलता है तो स्विंग बनता है, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है। ये मतलब मान लीजिए ऊपर साइड जाता है मार्केट तो हायर हाई बनाते जाता है, और जब मार्केट गिरता है तो हायर हाई बनाते जाता है और लोअर लो बनाते जाता है। जब मार्केट गिरता है तो लोअर हाई और लोअर लो बनाता है, और मार्केट चढ़ता है तो हायर हाई और हायर लो बनाता है। पहला हाई दूसरे हाई के ऊपर रहता है और पहला लो दूसरे लो के ऊपर रहता है, ऐसे मतलब होता है। वैसे ही डाउन साइड में होता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मतलब एक अप ट्रेंड बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट मूव हुआ है, उसके बाद देखिए ये मार्केट यहाँ सस्टेन होके यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है। तो मान लीजिए कि हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना भी है, मैं समझाने के लिए ही बोल रही हूँ। आप बोलिएगा कि ये तो 2 दिन का है, 2 दिन का है ठीक है, मैं मानती हूँ, मगर मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक यहाँ सस्टेन होके इस रेंज को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कहीं ये स्विंग बना है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट हुआ है, तो आप मान लीजिए इस कैंडल में आप ट्रेड लेते हैं, ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है, तो इसमें आप ट्रेड आराम से ले सकते हैं। तो हम लोग का ऐसे इसके ट्रेड लेने पर हम लोग का एसएल आपको रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्विंग वाइज ये देखिए, ये स्विंग वाइज हम लोग का एसएल है, स्विंग बनता है, तो यहाँ पे हम लोग का एसएल रहेगा, और यहाँ का हम लोग का ट्रेड है तो हम लोग का एसएल यहाँ बनेगा। एसएल बड़ा होगा मगर टारगेट भी इसमें स्विंग वाला में बड़ा मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग का एसएल है। उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट ऊपर गया और फिर एक ये स्विंग बना दिया, तो हमारा एसएल तो पहले यहाँ था, और मार्केट ये जाके ऊपर जाके ये इस हाई से ये हाई ऊपर बनाया, फिर यहाँ पे स्विंग बना दिया, तो हम लोग का एसएल भी यहाँ से ट्रेल होके यहाँ हो जाएगा। ये स्विंग बना के जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तब हम लोग यहाँ पे एसएल ट्रेल कर लेंगे। मान लीजिए फिर ये ऊपर गया, उसके बाद ये स्विंग बनाया मार्केट ने, ये वाला स्विंग, तो हम लोग का ये बना के मार्केट यहाँ ऊपर चला गया, तो हम लोग का एसएल यहाँ से ट्रेल होके यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद हम लोग का एसएल तब तक वहाँ पे रहेगा जब या तो हिट नहीं हो जाए या फिर नया स्विंग नहीं बन जाए, तब तक हम लोग का एसएल यहाँ पे होगा। अगर मान लीजिए कि आप जो प्रॉफिट सोचे थे, चाहे आपका जो टारगेट आपको समझ में आया था वहाँ तक आ गया तो आप निकल जाइए, नहीं तो यहाँ पे जो स्विंग बन रहा है यहाँ तक अपना एसएल रखिए। मार्केट देखिए यहाँ पे आपको मार्केट स्विंग को तोड़ दिया है और यहाँ पे आपका ट्रेड क्लोज हो गया है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा भी होता है, और चाहे आपका जो मान लीजिए यहाँ पे बहुत समय बिता रहा है मार्केट, तो अब यहाँ पे निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉफिट तो हो गया है ना। तो फ्रेंड्स ये तरीका है एसएल को अलग अलग मतलब ट्रेल करने का तरीका है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को मेरे, और अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।